अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। फाइनली अच्छा फाइनली वो टाइम आ गया है कि निकाह हो रहा है। और निकाह की ना ये जो मेहंदी है ना, ये मुझ जैसे आर्टिस्ट से उन्होंने अपॉइंटमेंट ली है। मतलब यार, एक तो मेहंदी ख़राब, मेहंदी के आगे वो पतली अजीब सी उसकी टेप हुई थी, वो इतनी अजीब चल रही थी। तो मुझ जैसे बंदे को बोला है मेहंदी लगाने को, और फिर जो मैंने वो क्या कहते हैं अपने हुनर के जौहर दिखाए, वाह 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 हो गई। बस आप में से किसी ने लगवानी हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आप लोगों में निकाह मेहंदी जिसकी बोलेंगे उसी की लगा दूँगी। अच्छा जी, बाकी जुम्मे का दिन था और असर के बाद निकाह था, तो मुझे ये बेस्ट लगा कि ना दाल चावल बना लेती हूँ। एक तो मतलब ईजी है, जल्दी जल्दी बन जाएंगी। दाल भी चूल्हे पे चढ़ा दी, बस तड़का लगा दूँगी, चावल बॉईल कर लेंगे, सारे झंझट से जान छूटेगी। दाल मैंने चढ़ा दी थी। उसके बाद दुल्हन का जो भाई है वो जनाब स्पेशल अपनी शॉपिंग करके आया है, ये एक ही बॉक्स में ना। अच्छा, अब ये पनी एयरपोर्ट होते क्या होता है, मुझे इनका एयरबर्ड होता है, मुझे नहीं इनका सही मतलब, मेरे मुँह में जो आता है मैं बोल देती हूँ। और साथ में ये वॉच, ये ना मतलब उसको चेंज कर सकते हैं, जिस तरह ये काफ़ी पहले गर्ल्स की इस तरह में थी, अब बॉयज़ की भी शायद पहले की होंगी, लेकिन मैंने कल ना वो लेके आया है ना दुल्हन का भाई, मतलब मेरे हस्बैंड का भतीजा। तो उसने मुझे आके दिखाया कि आंटी चेक करें, तो मुझे अच्छी लगा है। मुझे कहा ठीक है, जिस किस्म के कपड़े डालने हो, ड्रेस डालना हो। वैसे ये जो ऑरेंज कलर है, मुझे ये नहीं समझ आई कि क्या ये भी डालते हैं लड़के। बाय द वे बाकी सारी चीज़ अच्छी थी। वो जो इस्तेमाल करेगा वो इसका देगा, बाकी भाई कितना चलती है, लेकिन लग अच्छा रहा है सब कुछ। मेरे बेटे ने बोला मम्मा मुझे भी लेके दे। मैंने बोला बच्चे पहले आप इतने बड़े तो हो जाओ। इसकी समय हालांकि ब्लैक यही सेम चीज़ मेरे बेटे के पास है, लेकिन बस जो चीज़ उसने देखनी उसने लेनी है। उसके बाद जनाब फिर मेरे चावल की बारी आ गई थी। फिर हमने खाना खा लिया था फाइनली, अब असर होने वाली थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि अब मैं सारी फैमिली के कपड़े कबड़ में से निकालूं और आहिस्ता आहिस्ता तैयारी स्टार्ट कर दी, क्योंकि अभी तक घर में बाकी किसी का मूड नहीं था। और मुझे पता था कि जब टाइम होता है ना तो अचानक ही सारे तैयार होने लगते हैं और बेइज्जती पे बेइज्जती, बेइज्जती पे बेइज्जती। मतलब बेहतर है ना कि इंसान पहले आराम सुकून से। अब मैंने तो साथ में व्लॉग भी शूट करना था, तो मैंने 1.5-2 घंटे पहले बच्चों को नहला दिया था और ख़ुद भी मैं फ्री हो गई थी। अब ये था कि तो मैंने सोचा कि पहले ना मैं कपड़े वगैरह इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें अपनी निकालना स्टार्ट कर दूँ, ताकि मुझे ना उस टाइम पे आसानी हो, मतलब वो फिर मेरा मसला ना हो। जाहिर सी बात है, मैंने वीडियो शूट कर रही थी। पहले मैंने अपना ड्रेस निकाला, ये मेरा और मेरी बेटी का सेम ड्रेस है, बिल्कुल सादा सा ये सारा सूट है। सिर्फ इसकी जो दुपट्टा है उसके साथ मैंने पल्टा लगवाया और साथ मैंने टसल लगवाए थे और एक लॉन्ग कमीज़ और नीचे मैंने ना वो लेस सी लगवाई थी। अच्छा, ये ड्रेस मैंने ख़ुद कपड़ा लेके डिज़ाइन करवाया था टेलर से, और ये मैंने अपने भाई के एंगेजमेंट, मैं कहती थी थोड़ा भाई कलर ये है डार्क, तो इसमें ना सादा सा करके ना मतलब एंगेजमेंट के लिहाज से मैंने बनाया था, क्योंकि भाई की थी, हमने लेके जाना था। तो मेरा था कि वो शजूर वजूर वो शादियों पे डालने वाले हैं, बस अब एंगेजमेंट पे सादा सा कर लूँ। उसके बाद ये मेरे छोटे बेटे मोहम्मद जोहान के कपड़े, उसके बाद जनाब ये मेरे बड़े बेटे मोहम्मद उज़वान के कपड़े, और मेरा के तो जो मेरी बेटी है उसके तो मैंने आप लोगों को अपने शर्ट के ऊपर उसकी शर्ट थी, मैंने वो दिखाया कि हम दोनों माँ बेटी के सेम थे। और जनाब फाइनली अब टाइम था गोल्ड का, और मैंने अपने हस्बैंड को बोला था कि मेरे सूट में गोल्डन गोल्डन टच है, तो मैंने आई गोल्ड का सेट डालना है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे मेहरबानी करो। मैंने कहा नहीं मैंने डालना है। वो मुझे अब इसलिए इस तरह बोलते हैं क्योंकि मेरे कज़न की ना शादी हुई थी ना, तो मेरे मामू के बेटे की, तो मैंने उधर मतलब इसी तरह रिंग 2-3 डाली थी और मैं उधर एक रिंग गिरा के आई, मुझे आज तक वो रिंग नहीं मिली। तो मैं अब जब भी गोल्ड डालने का नाम लेती हूँ ना तो मेरे हस्बैंड कहते ध्यान करना। मतलब मुझे खुद उस चीज़ का बड़ा होता है। वो रिंग अब तकरीबन 1 लाख में होगी, मतलब 1 लाख का मैंने नुकसान किया था। तो अब यही था कि मैं अब इस चीज़ को बिल्कुल नहीं कर सकती थी, लेकिन जो रिंग मुझे लूज़ थी वो मैंने नहीं डाली, बाकी जो मुझे थी मतलब फिक्स पूरी वो मैंने दोनों रिंग डाली और मैंने अपना सेट डाला। मतलब मुझे था कल के एक था मैंने गोल्ड आई सारा डालना है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास था। बाकी मैंने अपनी बेटी की जो उसके कानों की मैंने एक्सेसरीज ली हुई हैं वो मैंने सारी अलग कर दी थी। उसकी मैंने किसी चीज़ को नहीं हाथ लगाया था। मैंने अपनी चीज़ें जो थी मैंने कहा नहीं आई, मैंने थोड़ा सा ना गोल्ड का टचअप देना है इसके साथ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला चलो जी ले लो, हमें क्या, आपकी चीज़ है, आप जानो और आपका काम जाने। उसके बाद जनाब फाइनली हमारी जो ब्राइडल थी वो आ गई है यहाँ पे।
और यहाँ पे वो बिल्कुल तैयार त्यूर हो के जनाब आ चुकी है और अभी निकाह भी हो गया है, मतलब गेट में लेके आए हैं ब्राइडल को। और साथ में आगे मेरे हस्बैंड और दुल्हन का भाई और वो सारे पहले निकाह के रजिस्टर लेके आए बैठे थे मतलब मस्जिद में से ना। तो आगे आते ही ब्राइडल के आते ही इन्होंने साइन वगैरह ले लिए और उसके बाद जो निकाह की ये जो होती हैं वो थैली या जो भी आप वटेवर कह दें वो आ गई और वो बांट रही थी बाहर आंटी। और मैंने आंटी को बोला आंटी हम ब्राइडल की जो है ना रखवालियाँ हमारा ज़्यादा हक बनता है। आंटी कहती हाँ हाँ वाकई जो अंदर वाली हैं आपका ज़्यादा हक बनता है। उसके बाद जनाब निकाह फाइनली हो चुका था और दूल्हे को लेके यहाँ पे आ चुके थे और दुल्हन को अब हम बाहर लेके जा रहे थे। ये एक हमारा था मतलब रह गया काम, वो हमने करना स्टार्ट किया है। और ये एक रस्म मतलब जो हमने करनी थी वो हमने स्टार्ट की और दुल्हन को हम लेके गए बाहर। फिर दूल्हा भी आया, दूल्हे के साथ हमने बिठाया और फिर दूल्हे से घूंघट उठवाया। और मतलब जो होता है मतलब आप लोगों को पता होगा हर इलाके की अपनी एक होती है मतलब रस्में। ये तो आजकल ट्रेंड बना हुआ है रस्में तो मतलब इंसान हम खुद ही बनाते हैं, लेकिन मैं जो मतलब आंख को देखी हुई है वो बता रही हूँ। बाकी फाइनली दूल्हा भी आके बैठ गया था और जो उनके आपस में थी सलाम दुआ वो हुई। उसने घूंघट यहाँ पे उठा दिया दूल्हे ने और फिर थोड़ा देर इनके सारे जितने भी मतलब थे साथ कज़न्स उनकी तरफ से इधर से सब ने फ़ोटोशूट किया। फिर उनको सारा उन्होंने मतलब इजाज़त ले ली जो लड़के वाले थे। तो फिर दूल्हे को जो है ना दूल्हे की साली वो अंदर लेके गई कि हमने थोड़े से फ़ोटो शूट करना है कमरे में। वो अंदर गए, उन्होंने अंदर जाके कोई फ़ोटो वगैरह बनाए और पिक्चर वगैरह फ़ोटो क्या कहना मतलब पिक्चर्स उन्होंने ली। और जनाब यहाँ पे वो जा चुके थे लड़के वाले और ये दुल्हन की दद्दी और ददा। और यहाँ पे मैं सबकी पिक्चर बना बना के अपनी बनवा के मैं आ गई थी। मैंने कहा बस मेरी बात हो चुकी है और मैंने आते साथ पहले जूता चेंज किया है। फिर मैं बाहर गई हूँ, थोड़ी देर बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे। बच्चे कुछ टेबल पे चढ़ के बैठे हैं, कुछ चेयरों पे चेयर्स जो पड़ी हैं उन पे चढ़ के बैठे हैं। और ये मेरा जो छोटा कूट बटोला जो है ना ये टेबल के ऊपर चढ़ा बैठा है और मज़े से मतलब इसके पापा ने टेबल को पकड़ा हुआ है और वो मज़े कर रहा है, ऊपर एंजॉय कर किए जा रहा है। यहाँ पे मेरी बड़ी बेटी कह रही है बेटी मेरी एक ही है, बेटी और बड़े बेटे की लड़ाई हो रही थी। वो जिन चेयर पे बैठा था ये भी कहती थी मेरी उन्हीं पे बैठना है और मैं उसे कहती थी आप उठ जाओ, तो वो आगे से कहता है मम्मा हर बात पे मुझे ही कहती हूँ कि आप ऐसे कर दो, कभी मेरी भी साइड ले लिया करो। कल ये मेरे बेटे की बात मेरे दिल को आके लगी है। भाई वाकई मैं ज़्यादा उसको कह देती हूँ कि कंप्रोमाइज़ आप कर लिया करो, लेकिन क्या करूँ अब ये छोटी है और एक ही है और मतलब एक की बात नहीं है। वो ये होता है कि बेटे को बंदा फिर भी कह लेता है, बेटी मैं मुझे इस तरह लगता है कि बेटी जो है ना वो मुसाफिर होती है हमारे पास। हमें ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए कि हम बेटियों को ना अपनी ज़िंदगी में खुश रख सकें। और मैं अपनी बेटी को सजाती भी इसी तरह। मुझे कल कह रही है ना इसकी कज़न कि आप आंटी किस तरह इसको आपने मेकअप किया है, तो मेरा यही कहना था कि जब तक मेरे हाथ में है ना मैं इसको डॉल की तरह सजाऊंगी, बाकी जब इसके अपने हाथ पे आएगा उसकी अपनी मर्ज़ी होगी। और यहाँ पे हमारी वीडियो का होता है एंड। यहाँ पे आके अब मैं बिल्कुल थक चुकी थी, सो वीडियो का एंड कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।